हम लोग देखते हैं सबसे पहले द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है, जो कि 4th चैप्टर है। द्विघात समीकरण सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण होता है किसी भी बीजीय व्यंजक का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप जो होता है यह द्विघात समीकरण कहलाता है, जिसमें जहाँ a = नॉट 0 होता है, जहाँ a = नॉट 0 होता है, यानी a 0 के बराबर नहीं हो, यानी किसी भी समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो ऐसा समीकरण द्विघात समीकरण होता है, क्योंकि यहाँ चर राशि का अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। अब ये द्विघात समीकरण में a, b और c जो है यह एक वास्तविक संख्या है, यह एक वास्तविक संख्या है। यह एक वास्तविक संख्या। अब हम देखते हैं कि ये जो होता है ये को हम लोग कहते हैं x² का गुणांक, x² का गुणांक कहते हैं। b जो होता है b को हम लोग कहते हैं x का गुणांक, और c जो होता है c वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। आइए अब हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप को। द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है हमारा ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जो होता है ये हमारा द्विघात समीकरण का मूल होता है, जहाँ a बराबर नहीं होता है 0 के। द्विघात समीकरण का मानक रूप हमारा यही रूप होता है, ठीक है। अब द्विघात समीकरण को लिखने का सही तरीका हमारा क्या होता है? द्विघात समीकरण को लिखने का तरीका जो होता है, हम जब चर राशि के घात को उसके घटते क्रम में जब लिखते हैं तो ये हमारा द्विघात समीकरण का लिखने का सही तरीका होता है। जैसे हम देखते हैं हम लोग ax का पावर 2, यहाँ x का पावर सबसे पहला टर्म में या पद में हम लोग देखते हैं x का पावर 2 है, प्लस bx यहाँ x का पावर 1 है, और प्लस c यहाँ पर x का पावर 0 है, जिसे हम लोग शो नहीं करते हैं, दिखाते नहीं है, इसलिए हमारा लिखने का सही तरीका हमारा हो जाता है जैसे मैंने यहाँ दिखाया ax का पावर 2 प्लस bx का पावर 1 और प्लस cx का पावर 0 बराबर 0 मैंने दिखाया, जो लिखने का हमारा सही तरीका होता है। द्विघात समीकरण को बीजीय व्यंजक में दिखाने का या लिखने का सही तरीका हमारा ये होता है। अब हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण के हल। यानी द्विघात समीकरण जब हम हल करेंगे, जब x का मान निकालेंगे, तो इसी स्थिति में द्विघात समीकरण का हल जो होगा यानी उसके जो मूल होंगे वो मूल कितने होंगे? तो द्विघात समीकरण के मूल जो होते हैं ये 2 होते हैं। अब 2 क्यों होते हैं? क्योंकि जब समीकरण के चर राशि का जो अधिकतम घात होता है वही घात जो होता है उसके मूल हो जाते हैं। द्विघात समीकरण में चर राशि का अगर घात हमारा 2 है तो इसके मूलों की संख्या भी हमारी 2 होगी, और इस मूल को हम लोग अल्फा और बीटा में निरूपित करते हैं। अल्फा और बीटा का मान हमारा चाहे वो धनात्मक रूप में है, पॉजिटिव रूप में है, या निगेटिव रूप में है, या ऋणात्मक रूप में है, ये दोनों रूपों में हमारा सही होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण के कितने प्रकार होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कि द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण के निम्नलिखित 2 प्रकार है। यानी द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। यानी हम लोग को क्लास वर्ग 10 में, क्लास 10th में हम लोग को द्विघात समीकरण के 2 रूप ही पढ़ने हैं, इसलिए हम लोग को 2 प्रकार ही मैं बता रहा हूँ। जैसे पहला रूप हमारा जो होता है, पहला प्रकार जो होता है ये होता है शुद्ध द्विघात समीकरण। ये शुद्ध द्विघात समीकरण जो होता है
ये जो समीकरण होता है ये समीकरण में जो होता है हमारा जो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, जो मानक रूप हमने पहले ही बता दिया कि द्विघात समीकरण का मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 जो होता है, ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है। और इसी मानक रूप के जो ये बी एक्स जो होता है यानी एक्स का पावर 1 जो होता है, ये जो होता है लुप्त होता है, इसको नहीं होता है, इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। तो जब हम बी एक्स जो हम लोग नहीं लिखेंगे तो ये यही जो रूप होता है हमारा द्विघात समीकरण का शुद्ध रूप होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, जहाँ ये बराबर नहीं होगा 0 के। तो द्विघात समीकरण का इस रूप को, द्विघात समीकरण के इस रूप को हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं, जहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ बी एक्स नहीं है, यानी केवल एक्स का पावर 2 का गुणांक है और वास्तविक संख्या जो है वो 0 के बराबर है, इसलिए हम लोग इस रूप को हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 3 बराबर है 0 के, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर है 0 के। तो ये जो रूप होता है हमारा, इस रूप को हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमारा यहाँ x का कोई भी गुणांक नहीं है, ना x है ना उसका गुणांक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा रूप इसका दूसरा रूप होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। अब ये मिश्रित द्विघात समीकरण का, जैसे नाम से ही पता है कि मिश्रित यानी मिक्स किया हुआ, मिश्रण किया हुआ। तो किसका मिश्रण किया हुआ है? तो यहाँ x का पावर 1 का मिश्रण किया हुआ है, यानी द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है उस मानक रूप को हम लोग मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो होता है, जहाँ ए बराबर नहीं होता है कि 0 का है, तो इस रूप को हम लोग मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। और यह द्विघात समीकरण जो होता है ये मूल रूप से हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। अब इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उदाहरण के तौर पे देखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, ये सब जो रूप होता है ये एग्जाम्पल होता है, ये हमारे मिश्रित द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल होता है, जहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ x भी है और x के गुणांक भी है। और ये हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण में केवल हम लोग एक्स स्क्वायर 2 का यानी एक्स के पावर 2 का गुणांक हम लोग देख पा रहे थे और केवल वास्तविक संख्या देख पा रहे थे। इस हम लोग अभी देखें द्विघात समीकरण के प्रकार। तो द्विघात समीकरण के हम लोग को केवल 2 ही प्रकार हम लोगों को क्लास 10 में पढ़ना है।